आदाब, मेरा नाम है गुलाम अहमद रज़ा और आप देख रहे हैं आज़ाद बुलेटिन। आज किसान आंदोलन को कुछ 4 महीने होने को चले हैं। 4 महीने हो गए मगर अब तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। इसी बीच किसानों के बीच हम आए हैं हज़ारीबाग में, झारखंड राज्य के हज़ारीबाग शहर के एक गांव में, जहां पर एक किसान से हम बात करने वाले हैं। वो किसान तो ख़ानदानी किसान है, आज भी किसानी ही कर रहे हैं। पीछे इतनी बड़ी खेत उन्हीं की है, ये सारे खेत में लगे फल उन्हीं के। आज किसान हर तरह से परेशान है। आप जहां तक कि जान रहे हैं, किसानों की हालत बद से ज़्यादा बदतर होती जा रही है। अभी गन्ने के किसान हाल ही में फिर से प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि गन्ने की कमी, हर जगह पैसे में कमी हो जा रही है। आइए हम आज उस किसान से मिलवाते हैं आपको। उस किसान का नाम है इकबाल, मोहम्मद इकबाल, जो कि मीम भीम और खालसा पार्टी से जुड़े हुए हैं। और मीम भीम खालसा हर एक प्रोटेस्ट में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, हर चीज़ में गवर्नमेंट की क्रिटिसाइजेशन कर रही है। आइए हम बात करते हैं मोहम्मद इकबाल से। नमस्कार सर, आज कैसे हैं आप? हाँ नमस्कार, बहुत अच्छे हैं, आप सुनाएं। मैं भी यहाँ बस किसान के बारे में जानना चाह रहा था। मुझे पता चला कि मीम भीम खालसा के एक बहुत ही नेशनल लेवल के को प्रेसिडेंट हैं, जिसमें कि इकबाल हसन झारखंड के। तो मैं पता चला मुझे कि आप इसी शहर में हैं, तो मैं आपसे बात करने चला। इकबाल अहमद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अच्छा समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ मैं आपको। और जैसा भी आपने बताया, किसान का जो प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली के अंदर, तो ये प्रोटेस्ट सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है, बल्कि ये प्रोटेस्ट को एक रंग दिया गया कि ये सिखों का है या पंजाबियों का है। लेकिन इससे पहले भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था शाहीन बाग के अंदर, जो कि यही गवर्नमेंट CAA, NRC और NPR लेकर आई थी। उस वक्त भी दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, जो बिल्कुल भारतीय लेवल का था। उस वक्त ये कह करके उस प्रोटेस्ट को बदनाम किया गया कि ये मुसलमानों का प्रोटेस्ट है, दूसरी जाति के इसमें कोई लेना देना नहीं है। और आज भी यही रंग दिया जा रहा है कि जब पंजाब से हमारे लाखों की तादाद में, हरियाणा से लाखों की तादाद में सारे किसान इकट्ठा हो रहे हैं और इसे पूरी दुनिया देख रही है, पूरा वर्ल्ड इसे देख रहा है, उसके बावजूद यहाँ कई ऐसे जो गोदी मीडिया हैं वो दिन रात इस प्रचार में लगे हुए हैं कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये किसानों को समझ में नहीं आ रहा है। तो जितना भी समझ में आता है ये बीजेपी वालों को समझ में आता है, इनके मंत्रियों को समझ में आता है, और ऐसा लगता है कि दिगर किसी पार्टी को कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब इनके सिवा और कोई पढ़े लिखे है ही नहीं। अभी जब किसान प्रोटेस्ट में आया है तो मैं यहाँ देखता हूँ कि ये किसान को कहा गया कि इसमें बहुत सारे आतंकवादी मिले हुए हैं, इसमें बहुत सारे उग्रवादी मिले हुए हैं, या फिर ये खालिस्तानी लोग हैं। तो जब सिख भाई, किसान भाई जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको खालिस्तानी के नाम से बदनाम कर दिया जाता है। अगर मुस्लिम भाई किसी भी प्रोटेस्ट को सामने लेकर के आते हैं तो उन्हें पाकिस्तानी नाम देकर के बदनाम कर दिया जाता है। हमें ये समझ में नहीं आता है कि आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री इस देश के अंदर किस तरह का विकास करना चाहते हैं, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। आप प्रधानमंत्री की बात किए, मगर प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी विकास के काम नहीं किए। प्रधानमंत्री ने बहुत सारे ऐसे काम भी किए हैं जिसमें विकास साफ साफ नज़र आता है। आज गोल्डन कार्ड की जो स्कीम दी गई है, जो गरीब 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार के लिए हॉस्पिटल में मार खा जाते थे, आज उन्हें 5 लाख तक के मुफ्त इलाज मिल रहे हैं। बहुत सारे काम ऐसे मोदी सरकार ने किए हैं। कुछ एक बिल के नाम पर, 1-2 बिल के नाम पर, CAA, NRC या फार्मर बिल के नाम पर आप उन्हें पूरी बातों के लिए बदनाम कर रहे हैं। आप या फिर आपकी पार्टी इसे किस लहजे से देखती है? उन्होंने विकास के भी काम बहुत किए हैं सर। उनका विकास तो कहीं नजर आया ही नहीं, ये सिर्फ आप चैनल वालों के नजर आता है। आप गोदी मीडिया हैं और गोदी मीडिया वालों को ही उनका विकास नजर आता है, बाद बाकी पूरे भारत में उनका विकास कहीं नजर आता ही नहीं है। वो हर 3 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद, हर 1 साल के अंदर काले कानून लेकर के आ जाता है। सर, आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो फार्मर बिल है, फार्मर बिल के खिलाफ जो आप किसान लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप खानदानी यहाँ के ज़मींदार भी हैं और आप यहाँ के किसान भी हैं, आपकी बहुत अच्छी खासी लंबी फसल हमें दिखाई दे रही है। आपका गुस्सा किस लिए से? झारखंड में आप अगर कानून के बिलों की बात करें तो झारखंड में कोई MSP वगैरह नहीं है, झारखंड में कोई सरकारी मंडी नहीं है सर। तो आप किस बुनियाद पर मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? झारखंड में अभी नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में झारखंड में भी हो जाएगा। सर, झारखंड में तो बहुत पहले ही ख़त्म हो गया, बहुत आज से करीब 20-25 साल पहले ख़त्म हो गया। सर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो CM है, तो यहाँ का CM बीजेपी का नहीं है, यहाँ JMM का CM है। और अगर उनका सेंट्रल का बस चलता, PM का अगर बस चलता, तो यहाँ पे वो भी अपना कुछ ना कुछ कानून लागू कर ही देते।
अच्छा, मीम भीम खालसा इस पर एक स्पष्ट जवाब कि मीम भीम खालसा असल में चाहती क्या है गवर्नमेंट से, एक सिंपल लाइन में, एक लाइन में जवाब। एक किसान आप क्या बोलते हैं एक लाइन में मुझे चाहिए, और एक मीम भीम खालसा क्या बोल रही है उसे एक लाइन में चाहिए। हम किसान की तरफ से जो बात करना चाहेंगे वो यही चाहेंगे कि जो वो बिल लेकर के आए हैं, ये जो 3 काले कानून लेकर के आए हैं, तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जितना जल्द हो सके, गवर्नमेंट से जितना जल्द हो सके इस कानून को वापस ले। नहीं तो जो आने वाला समय जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन आंदोलनकारियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, तो ये तो अभी शुरू हुआ है। अभी आपको मालूम है कि कर्नाटक से, केरला से, हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, बिहार से पूरा भारत इकट्ठा होने वाला दिल्ली में। उसके बाद पीएम कहाँ जाएंगे? कब तक वो बल का प्रयोग करेंगे? और ये जो सॉरी सर, एक मिनट में आपसे लेना चाहता हूँ कि ये जो किसान वहाँ पे मौजूद है, तो ये खालिस्तानी है, ये आपको आतंकवादी नजर आते हैं? आपको मालूम है कि यहाँ पे वो सारे किसान मौजूद हैं जिनके जवान बेटे बॉर्डर पे खड़े हैं, जो हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं, और आप उनके बाप दादा को बोलेंगे कि ये आंदोलनकारी जितने आए ये उग्रवादी और आतंकवादी है? असल में ये मीम भीम खालसा क्या, अचानक से एक नया नाम उभर कर आ रहा है। अचानक से एक सरदार जी निकलते हैं कि शाहीन बाग से अचानक से एक सरदार जी निकलते हैं, पता चलता है वो अपना फ्लैट बेच दिए प्रोटेस्ट के लिए। असल में इसका माजरा क्या है? हकीकत यह है कि जो सरदार जी को बदनाम किया गया, सिर्फ बदनाम इस बुनियाद पे किया गया है कि शाहीन बाग के अंदर जितने हमारे आंदोलनकारी बैठे हुए थे, तो उनको ये खाना खिला रहे थे, और 101 दिन तक उन्होंने खाना खिलाया। और जब उनका बैंक बैलेंस बिल्कुल जवाब दे गया, तो एंडिंग में उन्होंने अपना फ्लैट को बेच दिया, लेकिन किसी भी आंदोलनकारी को तकलीफ महसूस नहीं होने दिया। तो अब ये जो चीज़ उन्होंने इस काम को जो किया है, तो ये गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट को ये बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। और अभी आपने बताया कि एक अचानक सरदार जी निकल करके आते हैं, तो हकीकत ऐसा नहीं है, बल्कि वो जो DS बिंद्रा जी हैं, तो वो अचानक निकल करके नहीं आए, वो शुरू से समाज सेवा से जुड़े हुए इंसान हैं वो, और हमेशा अच्छे काम किए हैं, और दिल्ली के अंदर बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे संगठन उनको सपोर्ट करती है, और जहाँ भी लगता है उनको कि हाँ यहाँ सपोर्ट करना चाहिए, तो वो सपोर्ट करते हैं। अब बताइए कि उन्होंने जो खाना खिलाया है शाहीन बाग के अंदर, तो क्या खाना खिलाना गुनाह है?